इस वक्त मैं खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है। अपील बार बार हमारी यही है कि ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए और इस भीड़ से एक डर भी लगता है। देखिए, कोरोना जब शुरू हुआ था तो यही कहा गया था कि सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी भरा वक्त ये बुजुर्गों के लिए ही है, और ऐसे में भी अगर बुजुर्गों को घर के बाहर निकल करके काम करना पड़ रहा है और उसके बाद इस तरह की भीड़, तो ये डरावना भी है। अच्छा, यहाँ से सोमनाथ भारती जी विधायक हैं, उनकी ही ये पहल है, हम कह सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद क्योंकि आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया पर बड़ी तगड़ी पकड़ है, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए ये तस्वीर देख करके आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दिल वालों की है, ये बात सिद्ध हो गई इससे। तो जिस तरह से भीड़ उमड़ी, जिस तरह से दिल्ली की जनता उमड़ी बाबा को हेल्प करने के लिए, एक अद्भुत मिसाल है प्रेम का, सद्भाव का, एक दूसरे के लिए मदद का। कोरोना काल में ये बात सत्य है कि लोग रेस्टोरेंट जाना बंद कर दिए, तो रोड साइड जॉइंट्स में तो लोग बिल्कुल आना बंद कर दिए थे। बाबा रोड साइड जॉइंट पे हैं और इस कारण से इनका जो मुश्किल का सामना करना पड़ा इनको, वो नेचुरल सी बात है कि इनको बहुत तकलीफ दे हुआ। मैं रोज गुजरता हूँ यहाँ से, काफी बार बातचीत भी होती है। हम लोग प्लान कर ही रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि एक हमने, मेरा ट्रस्ट है ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन, इसके ऊपर ही मैं आने वाली थी, लेकिन दर्शकों को पहले मैं दिखा दूं। देखिए, सोमनाथ भारती ने ये आलू का पराठा लिया हुआ है और ये तस्वीर भी, देखिए ये तस्वीर भी आपको बहुत कम दिखाई देगी कि कोई नेता, कोई विधायक ऐसे सड़क की दुकान पर आए और आकर के आलू का पराठा खाए। और यकीन मानिए सोमनाथ भारती जी, अगर ऐसा हर विधायक, ऐसा हर नेता हो जाए तो मेरे ख्याल से बाबा का ढाबा हर गली नुक्कड़ का चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यतः ये होता है कि जो लोग प्रोमिनेंट हो जाते हैं वो हट जाते हैं जनता से। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में, चूंकि मेरा क्षेत्र है ये, मेरा व्यवस्था है कि हर घर से एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है मेरे साथ 24 घंटे। कभी भी जिस व्यक्ति को मेरे साथ समस्या की साझा करनी हो, समाधान ढूंढना हो, तो तुरंत कर सकता है। अच्छा, सोमनाथ भारती जी इसके पहले पराठा खा रहे थे और पराठा सर खत्म हो गया, स्वाद कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी। मुझे लगता है कि जो माहौल इस वक्त प्रेम का माहौल है, सहायता का माहौल है, एक दूसरे के लिए सद्भावना का माहौल है, उससे पराठा और टेस्टी हो गया है। और जैसा मैं सुन रहा था आपको कि दिल्ली की जनता को अब चाहिए कि जो अपने क्षेत्र में इस तरह के लोग हैं, बहुत अच्छा कहा आपने, उनको आइडेंटिफाई करें, बिकॉज दे नीड हेल्पिंग हैंड दिस मोमेंट। तो वहां जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो काफी हम लोग हैं केयर करने के लिए बाबा को। अब वहां अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, बिकॉज एवरी एरिया डज हैव सच पीपल जिनको आज आपकी जरूरत है, और सबको खड़े होना है। यहाँ पे तो जो दिल्ली से भर से लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर अपने यहाँ भी आइडेंटिफाई कर लें कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी माँ है। और दूसरी बड़ी बात क्या है, एज एन MLA आई गेट अप्रोच्ड एवरी डे कि माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, बेटों ने छोड़ रखा है, यहाँ भी ऐसा स्थिति था। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपके माता पिता आपके दायित्व हैं, है ना, और माता पिता का सहयोग मिलना और आशीर्वाद मिलना, साथ रखना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ना छोड़ें। आज चूंकि ये पॉपुलर हो गए, रिच हो गए, दुनिया जान गई, तो बच्चे आ गए हैं, उन बच्चों को कहना चाहता हूँ, उनको भी जो अभी नहीं आए माता पिता के पास, ना छोड़ें। और एक दूसरे का हम भी साथ देते रहे। अच्छा, मुझे कोटा का इस वक्त रुख करना है, तो मैं लौटूंगी क्योंकि अभी मैं बाकी मेहमानों के पास भी नहीं जा पाई हूँ, लेकिन कोटा से हिमांशु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, फटाफट से मैं चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि इसके पहले वहाँ पर भीड़ नहीं थी, अभी क्या कैमरा देख करके कुछ लोग पहुंचे हैं क्या वहाँ पर? क्योंकि ये कैमरे का ही जमाना है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन फिलहाल इस दुकान की तस्वीर ऐसी ही है। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि 1.5 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक भी ग्राहक नहीं आया है। कल के दिन की रिपोर्ट ये है कि पूरे दिन भर में 2 ग्राहक आए थे। यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कई बार पूरा दिन ऐसा बीत जाता है जब एक भी आदमी नहीं आता। अम्मा जी, आप यहाँ पर रहते हैं, दुकान चलाते, कैसे चलता है फिर जब पूरे दिन आप बैठे रहते हैं, कोई भी नहीं आता? क्यों नहीं आते ग्राहक? अब वैसे ये क्या करा जाए, आजकल राइट है ना, क्या है, असली माल खाना नहीं जानते, मिलावट का माल खाना जानते बस, और कोई बात नहीं। क्या खास है आपके यहाँ पर, जो मिठाई आप लोग बनाते हैं, जो दही आप देते हैं, क्या खासियत है? हमारे तो बहुत चलती थी पहले तो हमारी दुकान इतनी चलती थी कि पूरा मार्केट वो रहता था, पर अब नहीं चलती हमारी। अब क्या ऐसा होता है पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आते? अब ये लॉकडाउन में ज़्यादा है, पहले नहीं था इतना।
तो बाबूजी क्या पूरे दिन ग्राहक नहीं आते? अभी कोई ग्राहक नहीं आ रहा? मतलब कोरोना काल में स्थिति और ज्यादा खराब हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ। हिमांशु बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ। मानवी का मैं अभी तक रुख नहीं कर पाई हूँ, तो मानवी से बात करते हैं। मानवी, बॉलीवुड का भी बहुत हाथ है बाबा का ढाबा चलाने में, क्योंकि हमने देखा रवीना टंडन ने किस तरह से लोगों से अपील की, स्वरा भास्कर ने की, लेकिन मुंबई में भी तो ऐसे तमाम बाबा का ढाबा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुंबई में बहुत सारे तमाम बाबा के ढाबे हैं, लेकिन लोगों को इनकरेज करना चाहिए। जैसे भी सर ने बोला कि इनकरेज करना चाहिए, तो जो भी जहाँ जिस कम्युनिटी में रहता है वो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ऐसे कोई नीडी बंदे हैं, उनको हेल्प करो, उनको मोटिवेट करो, जितना से जितना सोशल मीडिया पे शेयर करो, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावर है सोशल मीडिया पे। तो जितने आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे उतनी लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोग अप्रोच करेंगे। बिकॉज देखिए, आप बड़े ब्रांड पे तो जाते हैं, लेकिन इनका जो आप खाना खा के देखेंगे इतना टेस्टी होता है और बहुत इकोनॉमिकल और बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी आम अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अपनी जेब में ही पैसा नहीं है प्रीति, बाहर लोग इसलिए भी तो नहीं खा रहे ना कोरोना काल में, अपनी जेब में ही पैसा नहीं है, फिर कैसे मदद हो इन जैसे लोगों की? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना में बहुत लोगों की नौकरी छूटी है, बहुत लोगों की सैलरी जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में थे उनकी 30% सैलरीज अगले 6 महीने तक के लिए डिसाइड हो गई कि सैलरी में 30% 40% कट के आएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर में कितनी भी परेशानी हो, 2 रोटी तो बनाते ही हैं, तो अगर 2 रोटी बनाते हो और 1 रोटी का पैसा भी आप रोज बचाते हो तो 30 दिन में 2 रुपए के हिसाब से 60 रुपए तो बनते हैं। तो 60 रुपए अगर आप यहाँ पे आएंगे, सर पराठा कितने का था? 15-20 रुपए का कुछ रहा होगा। बहुत सस्ता है, बहुत 15-20 रुपए का। तो इसका मतलब हर व्यक्ति जो बहुत बुरी हालत में है, अगर वो 2 रुपए भी रोज का बचाता है तो 30 दिन में वो 3 बार 4 बार आके यहाँ पराठा खा सकता है। तो सोचिए 130 करोड़ की जनता है। ऐसे ही पूरे देश में जो बाबा हैं, जो ऐसे, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जंगपुरा इलाके में, क्योंकि मेरा ऑफिस वहीं है, वहाँ पे कई ऐसी बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स को बहुत बुरी हालत में है और कैंसर है या कुछ है। बच्चियां जो है नीचे सब्जी का ठेला लगा रही है। तो मैंने पहले भी अपील किया था कि आप सब्जियां उन बच्चियों से खरीदिए जो दिन भर ऑनलाइन क्लासेस करती हैं, शाम को जाके सब्जियां बेचती हैं, दिन में हमारे एनजीओ में वॉलंटियर करें। दिल्ली जैसे शहर में मुझे लगता है कोरोना काल में लोग इसलिए भी नहीं आते हैं ऐसे ढाबे पे, क्योंकि उन्हें हाइजीन का ख्याल रहता है। ये प्रॉब्लम अभी कैसे दूर हो? आपने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि ये कंसर्न तो है दिल्लीइट्स का। उतरने के पहले देखते कि भाई यहाँ गंदगी तो नहीं है वगैरह। तो मैंने ठाना है, चूंकि अपने क्षेत्र के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, कि इन सबको इक्विप करेंगे कोरोना मटेरियल से। आप सैनिटाइजर दे दें, आप फेस मास्क दे दें, आप ग्लव्स दे दें, टिश्यू पेपर रख दें वहाँ। तो बहुत जरूरी है कि जब तक ऐसा माहौल नहीं बनाए कि लोग सेफ फील करें, लोग हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं, काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग आजकल हो गए हैं, उनका हक भी बनता है हेल्थ कॉन्शियस होना। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है ये कि हम इन मटेरियल से इनको इक्विप करेंगे। तो मैंने अपने एनजीओ के जरिए, जो ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन है, उस जरिए ये फैसला ले लिया है और उनको प्रोक्योर कर लिया है। हमारे पास 75,000, 1-2 नहीं, 75,000 फेस मास्क आ गए हैं। तो मैं उसको बांटने वाला हूँ। पर अभी तक क्यों नहीं बांटा था? इसका इंतजार किया था? नहीं, मैं तो बांट ही रहा हूँ, क्योंकि पूरे कोरोना काल में मैंने एक दिन भी नहीं बैठा, क्षेत्र के अंदर खूब बांटा। लेकिन चूंकि अब ये कॉन्शियस इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन हुआ कि भाई जो इस तरह के लोग हैं उनको हम इक्विप करें। ये देखिए, क्लास बायस तो अपने समाज में है, ये समझ लो। हम कितनी भी अच्छी बातें और करें, हर क्लास के लोग हैं, उस क्लास का आदमी जहाँ खाने जाता है वहाँ तो जाएगा। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि अभी जैसे कि मैडम ने कहा कि जो माहौल पैदा हुआ, बिकॉज इकोनॉमिकली सबको हिट हो गया है, तो अगर यहाँ पे अब उतरेंगे, यही पराठा कहीं अगर 5 स्टार में बैठ गया आप जाएंगे सर, आप खाएंगे तो लोग आएंगे। आप क्या, मैं उम्मीद करूं कि आज उस बाबा का ढाबा की जगह कल मेरी मुलाकात अगले चौराहे, उसके बाद अगले तिराहे पर होगी। बहुत अच्छा कहा आपने। मैंने, चूंकि कॉन्शियसनेस तो यहाँ से जनरेट हुआ, सबका जनरेट हुआ, मैं पहले से भी काम कर रहा था, लेकिन अब स्पेसिफिकली चूंकि अगर 50 मीटर आगे जाएंगे, एक माता जी बैठी हुई हैं जो चाय बेचती हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा अब मेरे दफ्तर में ऐसे काफी सारे साथी आ रहे हैं, काफी सारे सीनियर आ रहे हैं। चूंकि कम है, बुजुर्ग पेंशन का क्या हुआ? इनका पेंशन तो मैं जब बात किया इनसे, इनके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ पा रहे हैं आधार कार्ड के लिए। ये एक मुसीबत है। हमारा आधार का जो मटेरियल है, उसको जो स्कैनर है, वो फिंगरप्रिंट जब तक स्कैन नहीं करेगा तो पेंशन नहीं आएगा। तो मैंने चिट्ठी लिखी है कि वी कैन बी डू विदाउट द फिंगरप्रिंट्स, विदाउट आधार कार्ड। वक्त मेरे पास कम है, क्या मैं मानवी ये उम्मीद करूं कि आप भी मुझे ऐसी ढाबे पे खाते हुए मिलेंगे और यहाँ से भी खा के जाएंगे? जरूर, मैं यहाँ से भी खा के जाऊंगी और आप मुझे अक्सर देखेंगे ऐसे ढाबे पर। मैं करती हूँ ऐसे, अगर आप मेरा सोशल हैंडल देखें तो मैं ऐसे बहुत लोगों को प्रमोट करती हूँ। बिल्कुल उम्मीद करेंगे, और दिल्ली नहीं पूरे देश में हम जहाँ जाएंगे, अगर हमें ऐसे कोई बाबा मिलते हैं, उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि जी हिंदुस्तान उसको आगे बढ़ा सके। बहुत शुक्रिया। बहुत वक्त कम है। कि
मेरे पूरे क्षेत्र में अब तक मेरे पास 133 लोगों का लिस्ट आ गया है जिनको इसी तरह से सहायता की जरूरत है। और उनका भी बहुत जल्द मुझे लगता है सोमनाथ भारती जी ने जैसे कहा उनकी भी मदद की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ 133, 150, 200 तक रुकना नहीं चाहिए।